इतना कह के शौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनिः। हे गुरुदेव, यह भागवत ग्रंथ वेद व्यास जी ने क्यों लिखा और किस युग में लिखा और कहाँ लिखा, और वेद व्यास जी ने इस भागवत का ज्ञान किस प्रकार से अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को प्रदान किया। आप कृपा करके हमको विस्तार से यह कथा सुनाइए। अतः अब जो है सूत गोस्वामी जी भागवत के प्राकट्य की कथा प्रारंभ करते हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने समस्त वेदों का ज्ञान जो है श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान अपने पुत्रों को प्रदान किया, और फिर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने इस वेदों का ज्ञान जो है अपने पुत्रों को प्रदान किया, और इस तरह से परंपरा से यह वेदों का ज्ञान सबको मिलता गया। और द्वापर युग तक वह वेदों का ज्ञान जो है स्मृति में रहा, अर्थात अन्य युगों में शिष्य लोग जो है गुरु के पास जाते थे और गुरु जी उनको जो बोलते थे वह शिष्यों को कंठस्थ हो जाता था, उनको नोटबुक के ऊपर लिखना नहीं पड़ता था। अन्य युगों में लोगों की स्मृति बहुत तेज थी, लेकिन एक समय भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब जो है द्वापर युग समाप्त होने जा रहा है और कलयुग प्रारंभ होने जा रहा है, और कलयुग के लोगों की आयु बहुत कम होगी। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कला अस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमत्यो मंद भाग्या ही उपद्रुताः। भगवान कृष्ण ने सोचा कि कलयुग में लोगों की एक तो आयु कम होगी, हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अन्य युगों की तुलना में कलयुग के मनुष्यों की आयु बहुत कम होती है। सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष तक जीते थे। अब जब सतयुग के बाद त्रेता आया तो त्रेता में लोगों की आयु 1,00,000 से घट करके 10,000 वर्ष हो गया। और जब त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो लोगों की आयु जो है 10,000 से घट करके 1,000 वर्ष की आयु हो गई। और जब द्वापर के बाद कलयुग आया तो कलयुग में 1,000 वर्ष की आयु से घट करके लोगों की आयु जो है बस 100 वर्ष की हो गई। और अब तो लोग 100 वर्ष भी नहीं जी पाते हैं, 100 वर्ष भी नहीं जी पाते हैं। तो भगवान ने सोचा कि एक तो द्वापर युग समाप्त होने जा रहा है, कलयुग प्रारंभ होने जा रहा है,
और कलयुग में एक तो लोगों की आयु बहुत कम होगी, और दूसरा कलयुग में लोगों की स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति, उनकी मेधा शक्ति बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर वेद शास्त्रों का ज्ञान अगर लिपिबद्ध कर दिया जाए, अगर वेदों का ज्ञान जो स्मृति में है उसको अगर एक किताब में लिख दिया जाए, तो लोग जो है उस ज्ञान को पढ़ करके उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अतः भगवान कृष्ण जो है कलयुग के जीवों को सुखी करने के लिए और समस्त वेद पुराणों को लिपिबद्ध करने के लिए इस मृत्यु लोक में वेद व्यास के रूप में प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जो कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर, माया मुग्ध नाही जीवेर स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। जीवों का दुख दूर करने के लिए, जीवों को सुखी करने के लिए और समस्त वेदों को लिपिबद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण ही वेद व्यास के रूप में प्रकट हो गए। और वेद व्यास जी इस भूमंडल पर प्रकट होकर के अद्भुत कार्य किया। वेद व्यास जी ने सबसे पहले वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 वेदों में विभक्त कर दिया। पहले एक ही वेद था, उस वेद को वेद व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त कर दिया। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर वेद व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के जीव जो है इस वेद को भी समझ नहीं पाएंगे, अतः वेद को समझने के लिए उन्होंने 108 उपनिषदों की रचना कर दिए। ईशोपनिषद, कठोपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, इस तरह से 108 उपनिषदों की रचना कर दिए। और 108 उपनिषदों की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी ने सोचा कि स्त्री शूद्र द्विज बंधोना त्रयीन श्रुति गोचरा। जो स्त्री है, शूद्र है और जो द्विज है, उनका इन वेदों के ऊपर अधिकार नहीं है। अतः वेद व्यास जी ने स्त्री और शूद्रों के लिए 1,00,000 श्लोक रचित महाभारत की रचना किए। और फिर भी वेद व्यास जी का मन जो है नहीं भरा, तो उन्होंने 17 पुराणों की रचना किए। 17 पुराणों की रचना किए। और 17 पुराण अद्भुत है। सबसे पहला वेद व्यास जी ने 9,000 श्लोक रचित मार्कंडेय पुराण की रचना किए। फिर दूसरा 10,000 श्लोक रचित ब्रह्म पुराण की रचना किए। फिर तीसरा 10,000 श्लोक रचित वामन पुराण की रचना किए। चौथा 11,000 श्लोक रचित लिंग पुराण की रचना किए। पांचवा 12,000 श्लोक रचित ब्रह्मांड पुराण की रचना किए। फिर छठा 12,000 श्लोक रचित मत्स्य पुराण की रचना किए। सातवां
14,500 श्लोक रचित भविष्य पुराण की रचना किए। 8वां 15,500 श्लोक रचित अग्नि पुराण की रचना किए। और 9वां 17,000 श्लोक रचित नरसिंह पुराण की रचना किए। और 10वां 19,000 श्लोक रचित गरुड़ पुराण की रचना किए। मैं श्लोक इसलिए गिना रहा हूं कि देखिए वेद व्यास जी जो है हम कलयुग के जीवों को सुखी करने के लिए कितना बड़ा बड़ा प्रयास किए हैं। पूरा मानव समाज जो है भगवान वेद व्यास जी का बहुत बड़ा ऋणी है, क्योंकि हम सबको सुखी करने के लिए वेद व्यास जी ने कितना कितना रचना किए, अद्भुत बहुत बहुत रचना किए। इतना ही नहीं, 11वां भगवान वेद व्यास जी ने 23,000 श्लोक रचित विष्णु पुराण की रचना किए। 12वां 24,000 श्लोक रचित वायु पुराण की रचना किए। 13वां 24,000 श्लोक रचित वराह पुराण की रचना किए। और 14वां 25,000 श्लोक रचित नारद पुराण की रचना किए। और 15वां 55,000 श्लोक रचित पद्म पुराण की रचना किए। और 16वां 80,000 श्लोक रचित स्कंद पुराण की रचना किए। और 17वां 24,000 श्लोक रचित शिव पुराण की रचना किए। इस तरह से वेद व्यास जी जो है अनेकों अनेकों लाखों लाखों श्लोकों में अनेकों अनेकों पुराणों की रचना किए। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इतनी इतनी रचना करने के बाद भी 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत, 17 पुराण, इतनी इतनी रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी स्वयं सुखी नहीं हुए, सुखी नहीं हुए। संत लोग कहते हैं कि जब इतनी इतनी रचना करने के बाद स्वयं वेद व्यास जी भी लिखने वाले सुखी नहीं हुए, लिखने वाले वेद व्यास जी नहीं सुखी हुए, तो फिर बोलने वाले कैसे सुखी होंगे? इसको पढ़ने वाले कैसे सुखी होंगे? अतः वेद व्यास जी बहुत चिंता में पड़ गए, बहुत चिंता में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी रचना में क्या कमी है, क्या कमी है, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, एक दिन की बात है, भगवान वेद व्यास जी सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान करके एकांत में बैठे हुए थे और सोच ही रहे थे कि मेरी रचना में क्या कमी है। उसी समय भगवान की प्रेरणा से वेद व्यास जी का दुख दूर करने के लिए ध्रुव और प्रहलाद के गुरु भगवान के मनो अवतार महाभागवत श्री नारद जी का वहां पर शुभागमन हुआ। वेद व्यास जी ने नारद जी को दंडवत प्रणाम किया और सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जैसे एक डॉक्टर जो है, जैसे एक रोगी जो है डॉक्टर के हाथों में अपना हाथ सौंप देता है, वैसे ही वेद व्यास जी ने अपने आप को नारद जी के चरणों में सौंप दिया, सौंप दिया।
नारद जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि सब कुछ कुशल मंगल से तो है ना। उस समय वेद व्यास जी बोले कि हे नारद जी, हे गुरुदेव, मैंने इतनी रचना की, फिर भी मुझको संतुष्टि नहीं हो रही है। हे गुरुवर, कृपा करके आप हमें बताइए कि मेरी रचना में क्या कमी है कि मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, क्या कमी है। उस समय नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही। नारद जी ने थोड़े डांटते हुए वेद व्यास जी को कहा कि वेद व्यास जी आपने सब कुछ लिखा, आपने बहुत कुछ लिखा, आत्मा के विषय में लिखा, परमात्मा के विषय में लिखा, लेकिन जो रियल में लिखना चाहिए वह तो आपने लिखा ही नहीं। देखिए, इस संसार में कोई कितना भी बड़ा ग्रंथ लिख दे, उसमें रस हो, छंद हो, व्याकरण सूत्र से विभूषित हो, परंतु जिस ग्रंथ में त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान कृष्ण के पवित्र कीर्ति का वर्णन नहीं है, उस ग्रंथ को बड़े बड़े महात्मा लोग जो है कौवे का तीर्थ मानते हैं। कौवे का तीर्थ मानते हैं। जिस ग्रंथ में कृष्ण की कथा न हो, जिस ग्रंथ में कृष्ण के विषय में चर्चा न हो, संपूर्ण जानकारी न हो, उस ग्रंथ को बड़े बड़े महात्मा लोग, अमलात्मा लोग कौवे का तीर्थ मानते हैं। इसीलिए हे वेद व्यास जी, आपने इन ग्रंथों में खोल करके सब कुछ लिखा है, लेकिन जब तक आप जो है भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करेंगे, तब तक न तो आप सुखी होंगे और न तो कलयुग के आने वाले जनता सुखी होंगे। अतः आप सुखी होना चाहते हो और कलयुग के लोगों का दुख दूर करके उनको सुखी करना चाहते हो, तो हे वेद व्यास जी, आप जो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। इससे निश्चित सुखी हो जाएंगे, इससे निश्चित ही जीवों का मंगल होगा, कल्याण होगा। और वेद व्यास जी मैं दूसरे का उदाहरण क्या दूं, आप मेरा ही उदाहरण ले लो। मैं अपना निज अनुभव बताता हूं कि मेरा प्रथम जन्म जो है श्री ब्रह्मा जी से हुआ, और जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे पिता ब्रह्मा जी ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए और इस प्रजा की सृष्टि करने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनके इस आज्ञा की अवज्ञा कर दिया, मैंने ना कह दिया। उस समय मेरे आज्ञा की अवज्ञा करने पर जब मैंने मेरे पिताजी के वचन की अवज्ञा कर दिया, उस समय मेरे पिताजी ने मुझको शाप दे दिया और मेरा दूसरा जन्म जो है उपबरहण नामक देवता के रूप में हुआ। उस जन्म में मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया।
और उस अपराध के कारण जो है मेरा तीसरा जन्म जो है एक शूद्र परिवार में हुआ। उस तीसरे जन्म में मेरे पिताजी का नाम द्रुमिल गोप था और मेरी माँ का नाम कलावती था। बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माँ जो है दूसरे के घर पर चूल्हा चौके का काम करती थी और मेरा भरण पोषण करती थी। हे वेद व्यास जी, एक समय की बात है कि चतुर्मास का दिन आया और बड़े बड़े संत महात्मा लोग हमारे गांव में आए और मैंने उन महात्माओं की खूब सेवा की। उन महात्माओं की दिन रात दिलो जान से सेवा किया और उन महात्माओं का मैंने जूठन खाया और उन महात्माओं के मुख से भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध अमृत कथा को सुन करके आज जो है मैं उस शूद्र शरीर का त्याग करके मैं जो है नारद बन गया। कहाँ तो मैं शूद्र था, लेकिन जब उन महात्माओं की सेवा किया, उनका जूठन खाया और उनके मुख से भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध लीला को श्रवण किया, तो आज जो है यह नारद जो है नारद बन गया। आज यह शूद्र जो है नारद बन गया। तत्रान वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा श्रृणवं मनोहरा ताम श्रद्धया मेनु पदम विश्रवतः। कथा सुन करके, कृष्ण की कथा सुन करके मैं शूद्र शरीर का त्याग करके मैं नारद बन गया। हे वेद व्यास जी, यह है कृष्ण कथा की महिमा। अतः हे वेद व्यास जी, अगर आप जो है कलयुग के जीवों को पाप मुक्त करना चाहते हैं, कलयुग के जीवों के दुख को दूर करना चाहते हैं, कलयुग के लोगों का मंगल करना चाहते हैं, तो आप जो है भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला रचित ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। भागवत की रचना कीजिए। ये मेरा अनुभव है कि कृष्ण कथा सुन करके व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है, इसलिए भागवत की रचना कीजिए। इतना कह करके श्री नारद जी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए, उनके त्रिभुवन पावनी यश का गान करते हुए नारद जी वहाँ से चले गए। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, नारद जी के वहाँ से चले जाने के बाद जो है ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धनः। नारद जी के जाने के बाद जो है एक दिन बद्रीनाथ नामक धाम में सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके अपने सरस्वती नदी के तट पर अपने शम्या प्रास नामक आश्रम में बैठ करके वेद व्यास जी अपनी दोनों आंखें बंद कर लिए और भक्ति योग के द्वारा अपने मन को वश में कर लिए और देखते देखते कुछ ही क्षण में वेद व्यास जी जो है अखंड समाधि में चले गए और उस समाधि में वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और साथ ही साथ वेद व्यास जी ने भगवान के माया का दर्शन किया
और वेद व्यास जी ने यह भी देखा कि किस प्रकार यह माया जो है संसार के लोगों को दिन रात दुख दे रही है। यह सब कुछ देखा। यह माया जो है जीव को कभी स्वर्ग में उठा रही है, कभी नरक में ले जा रही है, कभी ब्राह्मण बना रहे हैं तो कभी शूद्र बना रही है। इस माया में पड़ करके समस्त जीव किस प्रकार से दुख झेल रहे हैं। वेद व्यास जी ने इन सारे दृश्यों को देखा। और इतना ही नहीं, वेद व्यास जी ने समाधि में यह भी देख लिया कि इस माया से पीड़ित, इस माया से दुखी जीव जो है, इस माया से दुखी जीव एकमात्र भगवान की भक्ति करने से ही वे लोग दुखों से मुक्त हो सकते हैं। माया से पीड़ित जीवों को दुखों से मुक्त करने का एक ही रामबाण उपाय है, वह है भगवान की भक्ति। और भक्ति के लिए भागवत की आवश्यकता है। अब जो है भागवत के रचना की आवश्यकता है। उस समय वेद व्यास जी समाधि में ही भागवत प्रेरणा से एक श्लोक उच्चारण करने लगे। और गजानन गणपति महाराज जो है भागवत के श्लोक लिखने लगे। और समाधि में बैठे बैठे वेद व्यास जी ने भागवत के 12 स्कंद, 375 अध्याय, 18,000 श्लोक और 5,96,000 शब्द की रचना कर दिए। और संत लोग कहते हैं जैसे भगीरथ जी ने इस संसार में लोक पावनी गंगा को प्रकट किया, वैसे ही वेद व्यास जी ने इस पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली, कलयुग के मैल को धोने वाली, परमहंस महात्माओं को आनंद प्रदान करने वाली, दुखियों के दुख को दूर करने वाली, पूरे जगत का मंगल करने वाली इस मंगल में भागवत को इस मृत्यु लोक में प्रकट कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस तरह से श्री वेद व्यास जी जो है श्रीमद् भागवत की रचना किए। और वेद व्यास जी इस भागवत को रचने के बाद पूर्ण संतुष्ट हो गए। इसीलिए इस भागवत को लिखने के बाद जो है वेद व्यास जी किसी दूसरे ग्रंथ की रचना नहीं किए। यह भागवत जो है वेद व्यास जी के जीवन की अंतिम रचना है और उनके जीवन की अंतिम कमाई है। तो इस तरह से इस भूमंडल पर भागवत जी का प्राकट्य हुआ। 88,000 ऋषि मुनियों का प्रश्न था कि भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ। तो सूत गोस्वामी जी भागवत के प्राकट्य की कथा सुना दिए।